पुराने समय से गांव के बाहर फैला हुआ एक घना जंगल था जिसका नाम था काली घाटी का जंगल। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना आसान नहीं। दिन में वह जंगल सुंदर लगता, पेड़ों पर चिड़िया चहकती, हल्की हल्की हवा सब कुछ शांत रखती। लेकिन रात होते ही जंगल एकदम बदल जाता, जैसे एक दूसरा रूप ले लेता। हवा भारी हो जाती, सरसराहट तेज, और ऐसा लगता कि पेड़ों के पीछे कोई छुप कर देख रहा हो। गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसको रोमांच पसंद था। लोग उसे हमेशा समझाते कि रात में जंगल के पास मत जाना, मगर अर्जुन के मन में सवालों की भरमार थी। आखिर ऐसा क्या है उस जंगल में जिसे सब छुपाते हैं? एक दिन उसने तय किया कि वह जंगल का रहस्य जानकर रहेगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन चुपके से घर से निकल पड़ा। आसमान में नारंगी रोशनी थी और जंगल का रास्ता सुनसान पड़ गया था। वह धीरे धीरे जंगल में प्रवेश कर गया। शुरू में सब सामान्य था, सूखे पत्तों की महक, पेड़ों की ठंडी छाया, दूर कहीं से बहते पानी की आवाज। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, वातावरण बदलने लगा। हवा अब सर्द होने लगी थी और अंधेरा पेड़ों की शाखाओं पर लटकता हुआ सा महसूस हो रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसका मन डर से कांप उठा, मगर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना पत्थर का कुआं मिला। उसके चारों तरफ काई जमा थी और ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। अर्जुन ने झुककर अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन कुएं के अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे लगा जैसे कुएं के अंदर से किसी की हल्की सी सांसों की आवाज आ रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी वह पीछे हटता, तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। यह जंगल उनका है जो कभी वापस नहीं आते। अर्जुन पीछे हट गया। अब डर उसके अंदर मजबूत होने लगा था। उसने सोचा वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन रास्ता जैसे गायब हो चुका था। जहां से आया था वहां अब सिर्फ पेड़ों का घना झुरमुट था। अचानक उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, मगर बिल्कुल पास। वह हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पेड़ों के बीच से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया जो उसके कानों से रगड़ खाते हुए निकला, जैसे कोई उसके ठीक पास खड़ा हो। कौन है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। जवाब नहीं आया, बस वही हंसी। अब वह हंसी और तेज हो चुकी थी, जैसे किसी को अर्जुन की दहशत पर मजा आ रहा हो। अर्जुन डर के मारे तेज कदमों से भागने लगा, मगर जंगल मानो अंतहीन हो गया था। वह एक ही जगह बार बार पहुंच रहा था, वही काई, वही अंधेरा कुआं। फिर अचानक कुएं के पास की जमीन पर एक लड़की दिखाई दी। वह सफेद कपड़ों में थी, उसके बाल लंबे और अस्त व्यस्त थे, चेहरा नीचे झुका हुआ। अर्जुन को लगा शायद वह यहां से बचने का रास्ता बता सके। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना पुतलियों के। उसके होठों पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन अर्जुन के सीने के आर पार उतर गई। अर्जुन पीछे हटने लगा, पर लड़की आगे बढ़ रही थी, धीरे मगर लगातार। यह जंगल जीवित है, लड़की बोली। यह सांस लेता है, यह सुनता है, और यह उन सब को अपने अंदर रख लेता है जो इसके रहस्य जानने आते हैं। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसके पैर जैसे जम गए थे। लड़की ने अपनी उंगली कुएं की ओर इशारा किया। यही रास्ता है। अर्जुन को लगा जैसे उसके कानों में कोई आवाज गूंज रही हो। आ जाओ, आ जाओ। वह सम्मोहित सा कुएं की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ठीक उसी पल हवा में एक तेज सीटी की आवाज गूंजी। किसी ने अर्जुन को जोर से पीछे खींच लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने उसका दादा खड़े थे।
जिसे वह कई साल पहले मर चुका समझता था। दादा का चेहरा पीला और गंभीर था। इस जंगल से निकल चलो, उन्होंने कहा। यह लड़की इंसान नहीं, यह जंगल की परछाई है। अर्जुन घबरा कर उठा। दादा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे तेजी से जंगल से बाहर ले जाने लगे। इस दौरान अर्जुन बार बार पीछे मुड़कर देखता। लड़की कुएं के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर वैसी ही डरावनी मुस्कान थी, मगर अब उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी और उसके होठ धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे वो चिल्लाने वाली हो। कुछ ही देर में अर्जुन जंगल के बाहर था। गांव की रोशनी सामने थी। उसने मुड़कर देखा। दादा गायब थे, बिल्कुल गायब, जैसे वो कभी थे ही नहीं। अर्जुन समझ गया, दादा की आत्मा ने उसे बचाया था। आज भी गांव में कोई रात के समय जंगल के पास नहीं जाता, और उस पुराने कुएं के पास खड़ी वह लड़की, कहते हैं वह अब भी वही है, उसी मुस्कान के साथ, किसी नए आगंतुक का इंतजार करती हुई। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वह लड़की आज भी उसी कुएं के पास खड़ी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी की घंटी बजाना मत भूलना, क्योंकि अगला सफर और भी ज्यादा रहस्यमय होने वाला है। फिर मिलेंगे एक नए राज, एक नए डर और एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।